एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आप लोग सोचोगे मैं इतने दिन से कहाँ गायब हूँ। आज मैं, अव्युक्त एंड अंकित हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। एंड हम लोग जाएंगे तीनों के तीनों टू मतलब हमारी एक्टिवा पे, हमारी ई एक्टिवा है तो उस पर जाएंगे बिकॉज वो इलेक्ट्रिक एक्टिवा है तो उसको चार्ज भी करवाना है। फिर ऐसे ही प्लान बना कि ना, मतलब मेरा भी हम गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, अंकित का भी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। एंड हम लोग दिन में सो गए थे संडे को, तो हमने सोचा कि ऐसे ही अपनी सोसाइटी के पास में चलते हैं गोलगप्पे खाने। और आप लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि ना हमेशा सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहता है। तो आप लोग देखिए, ये दिख रहा है आपको, मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं अभी घड़ी करने के लिए, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू जस्ट वांट कि बड़ा सा थोड़ा सा शांति वाला संडे निकले। एक तो हमारा मूड भी बहुत ख़राब है क्योंकि हमारा जो एसी है वो लगा नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसके रेंट में, उसके वायर वगैरह में। तो वो मतलब कभी फुर्सत से बताऊंगी आपको उसमें क्या तो फिर वो तो लगा नहीं है, तो बस तो गर्मी में कूलर में सो गए हम। तो अभी चलते हैं गोलगप्पे खाने। एंड चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं और अंकित हम लोग अभियुक्त को खुद से शूज़ पहनने के लिए ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि उसके शूज़ येलो शूज़ स्कूल वाले हैं। सो सब ऐसे ही चलता रहता है। पहन लिए? चलो अभी भी, अभी पहनेगा। तो बनाए ना, अगर मेरे आने से पहन गया वो तो फिर देखना, फिर मैं ट्रेनिंग चल रही है जूते पहनाने की। पहनने से उसका मूड ऑफ है क्योंकि उसे बड़ा हेलमेट पहनना है और उसे छोटा दे दिया है। तो ये हमारी ई एक्टिवा, सो इलेक्ट्रिक एक्टिवा है। तो इसकी बैटरी भी हम लोग को रिप्लेस करवानी थी क्योंकि अब ना सिर्फ 20% या उससे कम ही बची थी। तो हमने सोचा कि लगे हाथ तो ये भी करवा लेते हैं। बंद कर लो आप, नहीं तो गिर जाओ। या अंकित मुझसे कह रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये हमारी गोलगप्पे की शॉप। हम यहाँ पे आते हैं अव्यू के साथ बिकॉज मुझे ना यहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बैठने के भी अच्छे अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। एंड एक तरफ फलूदा का स्टॉल है, एक तरफ गन्ने के जूस का स्टॉल है। तो मुझे ना मेरे बचपन की वाइब्स आती है यहाँ पे, जब हमें पापा लेके जाया करते थे। तो बस यहाँ पे वो बना रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारे गोलगप्पों का। एंड यहाँ पे ना जो पानी होता है वो अलग अलग करके देते हैं। मतलब यहाँ बैंगलोर की ना से हाँ तो वो जो बो के देते हैं वो भी देते हैं, और इस वाले के ना वो कप्स में देते हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो। तो ये आ गए थे हमारे गोलगप्पे। और भी मैंगलोर में ना शाम को मौसम ठीक हो जाता है, तो इस मौसम में ना गोलगप्पे चाट पकौड़ी ये सब खाने का मज़ा ही अलग है। तो हम सैटरडे को ना ऐसे ही अपने घर के पास आ जाता है अभियुक्त के साथ, थोड़ा आउटिंग भी हो जाता है। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे कि नहीं, पर पीछे आपको ना गन्ने के रस की वो कट 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 आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मुझे तो वो अपने बचपन की याद दिला देती है। मतलब मुझे ना पापा के साथ का वो टाइम बहुत याद आता है। हाँ टेस्टी है, सूप कह रहा है। ठीक है। कैसा है अभी? ये रही मेरी प्लेट। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है, पानी अच्छा है, अच्छा लग रहा है अभी। उसमें गोलगप्पे में डाल के खाओ। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अंकल उतना खाते नहीं है तो उनकी प्लेट भी मैंने ही खा ली। आप लोग चल रहे हैं, पानी बहुत अच्छा था। फिर से हेलमेट बैठा।
तो बस अब हमने गोलगप्पे खा लिए थे और अब हम चेक कर रहे थे कि हमारी एक्टिवा में कितना चार्ज बचा है। तो 20% था। अब हमें यहाँ से जाना था एक्टिवा के चार्जिंग स्टेशन। तो ये चार्जिंग स्टेशंस हर जगह होते हैं, मेट्रोज़ में, पेट्रोल पंप्स में, या फिर एक्टिवा के किसी शोरूम में। तो इसकी इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इस तरह का चार्जिंग स्टेशन होता है। देखिए छोटा सा एक होता है और हमारे एक्टिवा के अंदर ऐसे 2 बैटरीज़ हैं। तो जैसे इन बैटरीज़ को ऐसे फ्लिप करके निकालेंगे तो निकाल के इन चार्जिंग स्टेशन पे 2 खाली स्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं। तो पहले अपना एक QR कोड का एक स्कैनर होता है, वो हम इसको दिखाते हैं एंड देन वहाँ पे उसको स्वाइप करने के बाद हम अपनी दोनों खाली बैटरीज अंदर डाल देते हैं। फिर वो ब्लिंक करके दिखाएगा कि कौन सी बैटरीज फुली चार्ज्ड हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू रंग की, ये दोनों चार्ज्ड हैं। तो अब हम इन दोनों को उठा के अपनी एक्टिवा के अंदर डाल देंगे। बस ऑल डन। तो मतलब जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उसी तरह आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बैटरीज़ को पूरा स्वैप कर दिया है। और इसके बाद डेफिनेटली एक बार चेक ज़रूर करना होता है कि मतलब फुली चार्ज बैटरीज़ मिली हैं कि नहीं। तो वही हम चेक कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अभी वो 100% दिखाएगा। हाँ, तो इसका मतलब कंफर्म है। कभी कभी ना 80-90 भी दिखा देता है, बिकॉज मतलब हो सकता है हो ही ना, संडे के दिन ऐसा यूजुअली हो जाता है। बट अभी तो हमें 100% चार्ज बैटरी मिल गई। तो बस हमारा ये वाला काम भी ख़त्म। इसके बाद अव्युक्त ने कहा कि उसको ना सुपरमार्केट जाना है। तो उसे ना किसी भी ऐसे शॉपिंग स्टोर में ट्रॉली लेके चलना बहुत पसंद है। तो फिर बस हम उसे ले आए क्योंकि पास में ही था, मतलब हार्डली 500 मीटर की दूरी पे। तो और फिर कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना था। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ सुपरमार्केट। हाँ, क्या चाहिए? बिस्किट कहाँ है? देखो बिस्किट कहाँ है? बिस्किट कहाँ है? Where is your biscuit? यहाँ खा लो बिस्किट। हाँ, ले लो वन स्लोली, ठीक है? चल चल। हाँ, क्या? स्मॉल वन। Okay, you want one more? Take one more. अब हम यहाँ आए थे तो मैंने सोचा मैं भी अपना कुछ किचन का सामान ले लेती हूँ। तो मुझे छोले और नमक लेना था। तो यही फ़ायदा होता है, यहाँ आने का सामने दिख जाता है ना सामान, तो आप ले लेते हो। ये लो छोले। ठीक है चलो। थैंक यू। आ जाओ। यहाँ पे ना बच्चों को समर्स में इंगेज करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स भी थी, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ की बुक्स या फिर कलर की बुक्स। तो वो भी हमने ले ली थी। Take one. डाल दो। देखिए ये सब सामान लेके हम लोग निकल गए। हो गई थी हमारी शॉपिंग एंड बस उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम मंदिर चलते हैं, बिकॉज़ हफ्ते में कम से कम एक दिन शांति से मंदिर बच्चे को लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घर के पास में ही ये मंदिर है। तो यहाँ पे हम अभी को लेके आए थे और वो बहुत खुश भी होता है जब वो मंदिर आता है। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
ये सब करने के बाद हम आ गए थे वापस घर। तो 1-1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम हम घर आ गए थे। एंड बस अंकित यहाँ पे एक्टिवा पार्क कर रहे हैं एंड मैं आते ही हाथ धो के किचन में लग गई थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर मैं बैठ जाऊँगी ना तो मुझे आलस आ जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि एक बार आप बाहर से आओ तो आलस आ जाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज़ अंकित ने ना बहुत शौक से गोलगप्पे खाए नहीं थे, अभी को खिलाने में लग गए थे। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल। तो कुछ सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी ऑलरेडी, तो मुझे ना चावल ही बनाने थे, बिकॉज़ रोटी हम लोगों ने दिन में खाई थी। तो अंकित ने कहा था कि राइस ही खाना है एंड फिर अवयुक भी राइस ही खाता। तो फिर मैं बस यहाँ पे राइस बना रही थी और जो कुछ सब्ज़ी हमारी फ्रिज के दिन में रखी हुई थी हम उसी को गर्म करके खाने वाले थे और सलाद काटना था। तो चलिए मैं आपको छोटी सी प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि मैंने शाम को बस कैसे अपना डिनर रैप अप किया। तो एंड पीछे से आप सुनिएगा अंकित और अभी उनकी बातें पीछे से अगर आवाज़ आ रही होगी तो धीरे धीरे वो आपस में लगे रहते हैं, जैसा हर एक मिडिल क्लास फैमिली में शाम के टाइम होता है, जो बच्चे पापा के साथ बैठे रहते हैं। तो अगर आपको आवाज़ आए तो बहुत अच्छी बात है, आप सुनिएगा। सब स्पीकर बाहर पड़े हैं। आकर इसको चप्पल से खेल रहे हैं। चप्पल रखो। बिस्किट नहीं खाओगे तो ये तुम सुन लो, चाहे तुम मुंह बनाओ चाहे कुछ करो। अब तुम्हारी उम्र है, तुम्हें क्या करना? अंदर जाके बैठ जाओ। गर्मी में बैठना, गर्मी में। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। ये जो सारा सामान हम लेकर आए थे, यही बिस्किट अभी बार बार खाने के लिए कह रहा था, जो अंकित मना कर रहे थे। तो मैंने सोचा इन सब सामान को भी ना मैं जगह पे रख देती हूँ, बिकॉज़ मुझे ना अगले दिन तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, किचन का तो बहुत ही कम था, हम लोग तो ऐसे ही कैजुअली गए थे। तो ये सारी चीज़ें अवयुक्त की थी। एंड यहाँ पे आप देखिए सैलड। तो अंकित ना ये सैलड में ये कच्ची मेथी खाते हैं ऐसे, तो ये बहुत टेस्टी लगती है।
तो ये था फाइनली हमारा डिनर। एंड आप देखिए ये भी नहा के बिल्कुल रेडी हो गए थे। एंड अंकित कह रहे थे बहुत गर्म है, उनके हाथ जल गए थे क्योंकि मैंने गैस पे बहुत तेज़ गर्म किया था। अभियुक्त हंस रहा था। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते हमारा डिनर हो गया था। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोग को कि ना हम लोग ना ऐसे पेपर बिछा के ना खाते हैं। वो रखी है हमारी डाइनिंग टेबल, उस पर तो कोई कुछ खाता ही नहीं है। सब ना इधर ही पता नहीं क्यों लगे रहता है। ऐसा भी नहीं कि टीवी चल रहा है, पर पता नहीं क्यों यहीं पे कंफर्टेबल लगता है। वो जो देसी स्टाइल में पलौती मार के बैठ के खाना होता है ना, तो वो खा रहे हैं। तो अंकित मुझसे कह रहे थे कि देखो ये मेरा नंबर मुँह बना के खा रहा है। एंड उसको बिस्किट खाना था, इसलिए अभी तक बिस्किट खाना हमारे घर से गया नहीं है, तो वो नो 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 कर रहा है। तो हो गया हम सबका खाना, मतलब वी आर जस्ट फुल। एंड अब हम लोग जा रहे हैं सोने क्या मतलब अभी तो अभियुक्त की स्टोरी बुक्स एंड वो सब चलेंगी, तो मतलब उसका नाइट का रूटीन है ही। मैंने भी नहा लिया था, ऑल्दो भी थोड़ा सा पसीना लग रहा होगा, बट अगर मैं एक बार फेस वॉश करूँगी। एंड बस, एंड मैंने ये कल के लिए भिगो दिए हैं छोले, जो मैं अभी सुपरमार्केट से लेके आई थी। एंड ये देखिए ना, मैं मेथी दाना भी भिगो के रखती हूँ। तो बिकॉज बेसिकली उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि उससे ना थोड़ा सा डाइजेशन अच्छा होता है। तो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग, देखती हूँ कि क्या अच्छा होता है। तो यार बाकी सब किचन अब जो मेरी किचन है वो अब रेस्ट करेगी और मैं भी। सो गुड नाइट आप सबको। एंड फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और कंसिस्टेंट, मतलब जल्दी जल्दी ब्लॉग पोस्ट करने की। और अगर आप लोग को ये छोटा सा हमारा संडे का इवनिंग एक रूटीन तो नहीं कहूँगी, संडे की एक इवनिंग अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, जिसमें हमें तो बहुत मज़ा आया, आई होप कि आप लोग को भी मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।